हेलो दोस्तों, मैं मितेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विलेज स्टूडेंट लाइव ब्लॉग में। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देगा मेरा वीडियो। और इसके वजह से आप कुछ एक नया चीज सीख पाओगे कि आखिर अपने एक राइट को जान पाओगे कि आखिर इस राइट में है क्या। तो जैसे कि दोस्तों क्या इश्यूज क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे मतलब एक फैमिली है या बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो मतलब कहीं भी किसी भी भाग में बार बार कंप्लेन करें किसी भी अपनी समस्या को लेकर के, लेकिन उनकी समस्याओं का मतलब होता है कि मतलब उसका रिजोल्यूशन नहीं मिल पाता है, उसका जो भी है समाधान नहीं मिल पाता है, बट वो एक लंबा टाइम तक खींचा चला जाता है। और लंबा टाइम तक खींचते खींचते आप ऑफिस का चक्कर लगा रहे हो, कभी इस ऑफिस में कभी उस ऑफिस में। तो उसके लिए जैसे इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता भी नहीं है, और जिनको पता है उनको एक चीज क्या है कि उनको करने नहीं आता है कि कैसे इसका यूज किया जाए। तो बिहार सरकार ने एक अधिनियम लेके आया है जिससे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जिसे एक होता है, आम जनता की भाषा में जन लोक शिकायत अधिनियम से भी लोग जानते हैं इसको। एक्चुअली दोस्तों, इसमें इस अधिनियम में क्या दिया गया है कि आप कहीं भी किसी भी विभाग में कोई कंप्लेन करके रखे हो, किसी आपका जो समस्या है जैसे जमीन से रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया, एक्सेट्रा किसी भी चीज से आपको प्रॉब्लम आपको समस्या हुआ है, आप उसके रिगार्डिंग कंप्लेन किए हो और उसका जो समाधान निकालने में 6 महीना साल भर मतलब उससे की ज्यादा की अवधि ले रही है, और बार बार आप ऑफिस जा रहे हो, कोई वहां पे आपको कुछ सुनने वाला नहीं है, कोई भी कुछ आप किसी से बात कर रहे हो तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इसको मतलब बिहार मतलब आप इसको एक पोर्टल है या आप मतलब एक इसका फिजिकली फॉर्म भी मतलब बनाया गया है, हर एक कोर्ट में है, पंचायत भवन में है, हर एक जगह इसको बनाने के मतलब बनाया गया है, जिसे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के नाम से जाना गया है। तो मतलब उसका नाम लिखा रहता है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, या इसे जन लोक शिकायत, जिसे कहीं कहीं जन लोक शिकायत भी आपको मिल जाएगा, केंद्र एक्ट की स्थापना की गई है। आप वहां पे जाओ, वहां पे जा करके आप आपकी जो समस्या है, आपका जो इसके पहले जो ने आपने जितने भी कंप्लेन किए हो सारा का एक डॉक्यूमेंटेशन लेके जाओ, या खुद ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, या इनका एक टोल फ्री भी नंबर दिया है, तो टोल फ्री के माध्यम से आप उस पर कॉल करके भी एक शिकायत दर्ज करवा सकते हो। इससे क्या होगा कि इसको आपको 60 दिन के अंदर आपको जो भी आपका जो समस्या है उसको समाधान दिया जाएगा, और जो अधिकारी है उनको भी मतलब इसमें जो संलिप्त अधिकारी है जिनके खिलाफ आप जिनके पास पहले जाके आप कंप्लेन किए हो, तो एक्चुअली ये होता है क्या है कि आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर दो यहाँ पे जाकर के कि मान के चलो आप किसी वीडियो के पास पहले आप तो किसी भी समस्या को लेके गए, किसी सीईओ के पास किसी समस्या को लेके गए, किसी जमीनी विवाद को लेकर के समस्या को गए। आजकल हर एक गांव में, एक रूरल एरिया में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, मतलब जो बिजली का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मिलता है। तो किसी का बिल मतलब 4,000 की जगह पे 40,000 50,000 आ गया, आप मतलब बिजली ऑफिस का चक्कर लगा रहे हो, कोई समस्या नहीं मिल रहा है, आप लिखित कंप्लेन पे कंप्लेन डाल दो, नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करो आप, और जो ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के ऑफिशियल पोर्टल पे जाओ, इसको या आम भाषा में जन लोक शिकायत अधिनियम का जो पोर्टल है, आप उस पोर्टल पे जाओ। या आपको ऑनलाइन यूज नहीं करने आता है तो इसका टोल फ्री नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर पे जाओ, टोल फ्री नंबर पे जाने के बाद आप कॉल करो, कॉल करने के बाद अपनी समस्या को बताओ, वो वहां से खुद दर्ज करा देंगे। या आप चले जाओ, पंचायत भवन है, पंचायत भवन में आपका डिजिटली मतलब एक मतलब हुआ केंद्र का स्थापना किया गया, आप वहां पे जाकर के आप इस कंप्लेन को दर्ज करा सकते हो। या आपका जो जैसे डीएम ऑफिस हो गया, या आपका सिविल कोर्ट वगैरह हुआ, आपके जो नजदीकी नजदीकी कोर्ट हुआ, आप कहीं से भी जाकर के इसको दायर करवा सकते हो। तो दायर कराने के लिए जो प्रोसेस है, मैं सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब चलिए मिलते हैं अपने मतलब स्क्रीन पे दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं अभी ये देखो अपना इंटरनेट का ब्राउजर टोटली ओपन कर लिया हूँ। हेलो दोस्तों, मैं अभी देखो अपना जैसे गूगल का जो भी अपना है जो क्रोम का मैंने ऑफिशियली एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं जन लोक शिकायत।
जैसे देखो जैसे ही आ गया जन लोक शिकायत, आप इस पे जाना है आपको। जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो पहला ही ऑफिशियली जो वेबसाइट का लिंक है आपको ओपन हो जाएगी, सामने ही आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे मतलब टच करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मतलब ओपन करेंगे पहला वेबसाइट को, तो आपको आ जाएगा अधिनियम, ठीक है, जिससे आपका ऑफिशियली पेज खुल जाएगी। पेज खुलने के बाद सबसे पहला चीज, जैसे मैंने बताया था कि आप एक टोल फ्री नंबर पे भी कंप्लेन करके मतलब कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 180034568284, तो आप इस पे डायरेक्ट कॉल करके भी आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों कि इस अधिनियम के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर ये अधिनियम है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या किया गया कि इस अधिनियम के बारे में बताया गया है कि यह अधिनियम 5 जून 2016 से पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया है। मतलब 5 जून 2016 से पूरे बिहार में इस अधिनियम को, इस कानून को लागू किया गया है। इस कानून का मेन इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव क्या है कि कोई भी आप कंप्लेन कर रहे हो तो 60 दिन मतलब 60 वर्किंग डेज 16 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिजोल्यूशन दिया जाएगा। और रिजोल्यूशन देने का मतलब है कि उनकी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी, उनके निवारण, जो उनका रिजोल्यूशन हुआ है उसका अवसर तथा उस पर निर्णय की सूचना प्राप्त होने की कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। आप जैसे ही अगर आप इसको अगर ऑनलाइन फिल करते हो या किसी भी मीडियम से फिल करवाते हो, तो जैसे ही आपको फिल कर देंगे करोगे आप, तो उस पे एक आपको जो भी आपका एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, उसको आप जो कंप्लेंट नंबर मिलने के बाद उस निर्णय पर सूचना प्राप्त होने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है। शिकायत का तुरंत निबंधन जो संख्या है, तुरंत रजिस्ट्रेशन संख्या आपको मिल जाएगी और आपको डेट वगैरह सब कुछ एक ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से या मैसेज के थ्रू आपको बताई जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि शिकायत के विषय से संबंधित सरकारी कर्मी के आमने सामने सुनवाई कर शिकायत का समाधान किया जाता है। मतलब जो भी मतलब आप जिनके खिलाफ कंप्लेन करो, जिस विभाग के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो, तो उनका जो हेड रहेंगे उनको वहां पे बुलाया जाएगा और आपके सामने बैठ करके जो समस्या आप अपनी समस्या को रखे, वो आखिर क्यों डिले किए, वो अपना रीजंस देंगे। आप अपना जो वहां पे आप मतलब क्वेश्चंस कर सकते हो कि क्यों डिले हुआ, और आप वहां पे इसका समाधान मांग सकते हो। इसको कैसे शिकायत दर्ज की जा सकती है, तो डायरेक्ट मेंशन किया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना मतलब किसी भी योजना पे कार्यक्रम एवं सेवा के संबंध में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब आपको कोई योजना से कोई लाभ नहीं मिला तो आप उसमें भी कर सकते हो। कोई योजना आपको चला रहा है, कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें आप उससे मतलब आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप उस पे भी कर सकते हो कि आप उसमें भी कंप्लेन दायर कर सकते हो। ऐसा लाभ प्राप्त होने में ऐसा लाभ प्राप्त होने में हो रही देरी या विफलता के लिए, मतलब कोई आपको स्कीम मिला है, आप उस स्कीम का फायदा नहीं उठा रहे हो या बहुत ही लंबा एक डिले हो रही है, तो उसकी विफलता को, उसका जो फेल्योर का रीजन है, फेल्योर के कारण आप कंप्लेन दायर कर सकते हो। या किसी लोक सेवक द्वारा राज्य में लागू किसी नियम, नीति, विधि की अवहेलना किए जाने के मामले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को परिवाद दायर किया जा सकता है। मतलब कंप्लेन, मतलब किसी भी लोक सेवक, मतलब लोक सेवक का मतलब आप ऐसा नहीं समझो कोई कर्मचारी हो। लोक सेवक मतलब बीडीओ हो गया, सीओ हो गया, इवन जो भी हो राजस्व कर्मचारी हो गया, जो भी लोक सेवक है, इवन आईएएस, आईपीएस जो भी है, डीएम, एसपी, डीएम हो गया कि कोई भी है उसमें संगलित है, जो आपकी मतलब आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप उसके लिए डायरेक्ट जा करके आप कंप्लेन कर सकते हो। परिवारवाद दायर कौन कर सकता है, परिवाद कौन दायर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन किया है कि कोई भी नागरिक या समूह के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। परिवाद निःशुल्क दायर किया जाता है, इसमें कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे कोई मतलब आपको 1 रुपया का भी मतलब फी नहीं देना है। कैसे दायर किया जा सकता है, तो अनुमंडल, जिला एवं राज्य मुख्यालय में अवस्थित लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जाकर के, अथवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, कॉल सेंटर के माध्यम से, या ईमेल के द्वारा, या आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा मेल भी कर सकते हैं। अभी तक 1.5 लाख जो है, पिछले वर्ष में जो वित्तीय वर्ष था, एक वर्ष में 1.5 लाख से अधिक पेयजल, सफाई, शौचालय कर्मचारी जो भी है इसमें मतलब इस समस्या के अधिनियम के अंतर्गत करा चुके हैं, मतलब जो भी समाधान करा चुके हैं। अभी तक इतना का समाधान 1 लाख के अंदर मिल गया, मतलब लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें मिल चुका है।
इसमें क्या लिखा है कि आप भी राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम एवं सेवा को लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा इससे संबंध में कोई शिकायत हो तो निसंकोच परिवाद दायर करे अथवा इस पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावकारी एवं लोकोपयोगी व्यवस्था का लाभ उठाए। ये सिर्फ आम, यहाँ का जो आम जनता है, आम नागरिक है, उनको एक राइट दिया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये कानून क्या है, इस कानून का क्या बेनिफिट है, इस कानून से आप कौन कंप्लेन कर सकता है, किसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब चीज सारा का सारा यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, सारा का सारा आप अधिनियम के बारे में आपको पता हो गया। अब दोस्तों अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हम लोग ऑनलाइन कंप्लेन करें तो कैसे करें। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कफ का इश्यूज है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अब हम लोग मतलब ऑनलाइन कंप्लेन करें तो कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है कि आपको कैसे करना है। सारा का सारा एक प्रोसेस बताया गया है आपको, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप सारा चीज है। तो सबसे पहला चीज कि अगर आपको लोक शिकायत करना है तो आप यहाँ पे चले जाओ। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, अनुमंडल, जिला एवं राज्य मुख्यालय में अवस्थित लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जा करके अथवा ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे है लोक शिकायत .बिहार.gov.in। अब यहाँ पे आ जाते हैं, होम पेज यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिखा गया है जितना लोग विजिटर करते हैं, टोल फ्री नंबर दिया गया है और देखो यहाँ पे टाइमिंग भी दिया गया है, 9:30 बजे सुबह से 6:30 बजे तक कार्यरत है, ठीक है। आप जो टोल फ्री नंबर है उससे अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे है कि देखो लिखा गया है कि अपील परीक्षण के लिए, ठीक है, और जो परिवारवाद अपील पुनरीक्षण की स्थिति जाने, अगर आप पहले से कंप्लेन किए हुए हो तो वहां पे आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको डाल करके कैप्चा कोड डालिए और खोजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर फ्रेश कंप्लेन करना चाहते हो तो दोस्तों थोड़ा सा इशू कफ का है, इसके वजह से थोड़ा सा हो रही है। देखो यहाँ पे देखो, आप जैसे ही यहाँ पे ओपन कर रहे हो तो नया परिवाद दर्ज करें, आपको यहाँ पे आना है। आप जैसे ही यहाँ पे आओगे तो आपका मोबाइल नंबर डलवाएगा। चलो अपना मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। लगता है जैसे ही मोबाइल नंबर डाला फिर उसके बाद कैप्चा कोड मांगेगा, तो कैप्चा कोड आप डाल दो यहाँ पे। ये प्राइमरी स्टेप है दोस्तों कि यहाँ पे आपको इतना तो करना ही। इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप आएगा, तो यहाँ पे मैंने जनरेट ओटीपी कर दिया, तो मेरे सेलफोन पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आगे का देखता हूँ क्या होता है। एक्चुअली मैं तो पहले विजिट कर चुका हूँ इस पे। जी यहाँ पे मैं सबमिट कर, ओटीपी डाल के मैं सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2-3 तरह का पेज खुलेगा। क्यों नहीं तो ओपन हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको जो फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे आपको शुरू में आपको यहाँ पे ऊपर में कुछ मतलब 1-2 लाइन नहीं खुल पा रही, मैं कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जैसे व्यक्तिगत पे जैसे ही करोगे, ठीक है,
तो व्यक्तिगत से आपको जाना है, अगर आप सिंगल आप अगर आप कर रहे हो, या किसी आपको जो सामूहिक जो कंप्लेन करना है, मतलब बहुत सारे मिलकर लोग कंप्लेन कर रहे हो, तो आपको उस समूह पे जाना है। या कोई इंस्टीट्यूशन है, मतलब कोई आप रजिस्टर्ड, आपको जैसे आप क्या उसको बोल सकते हो, एनजीओ वगैरह आप चला रहे हो, या कोई फार्म आपका है, कोई आपका मतलब कोई कंपनी वगैरह स्थापना कर सकते हो, करके रखे हो, तो वहां पे जाना है और सारा चीज वहां से करना है आपको मेंशन। तो आपको पहला चीज की आपको यहाँ पे समझना है, तो सारा चीज देखो, थोड़ा सा ऊपर का पेज पता नहीं ऑफिशियल के कारण नहीं खुल पा रही है, और मतलब कुछ लिंक वगैरह स्लो है। एक बार मैंने फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, शायद खुल जाए। नहीं दोस्तों, नहीं खुल पा रही है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। ऊपर का मैं बता दूंगा, मुझे पता है कि ऊपर में क्या है। जैसे ऊपर में नाम आपका डालना है, आपका फादर नेम डालना है, और फिर आपका आधार नंबर डालना है, और बाकी जो आपका एड्रेस है उसको आपको मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो, आधार कार्ड ऊपर का जो नाम था, पिता का नाम ऊपर में है, आवेदक का नाम है, और पिता या पति का नाम है, फिर पता है आपको, जो एड्रेस है, आप जो गांव से बिलोंग करते हो, शहर से बिलोंग करते हो, पोस्ट ऑफिस, राज्य जो भी है आपका, यहाँ पे आप डाल के आगे बढ़ो। जैसे यहाँ पे फिर आधार नंबर वगैरह जो भी है आप वहां पे डाल करके आगे बढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे मेन काम होता है दोस्तों, कि यहाँ पे आपको क्या चूज करना है। जैसे यहाँ पे आप आ जाओ, लिखे में पहला चीज की लिखे चूज करना है। आप मान के चलो कि आप कौन से विभाग से, तो कौन से विभाग से आप कंप्लेन करना चाहते हो। जैसे कृषि विभाग हो गया, पशु मत्स्य विभाग हो गया, पिछड़ा एक वर्ग अति जाति जो भी है, भवन निर्माण हो गया, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग हो गया, वाणिज्य कर विभाग हो गया, मतलब मान के चलो किसी एजुकेशन विभाग हो गया, सहकारिता विभाग हो गया, निर्वाचन विभाग हो गया। और मान के चलो कि इलेक्शन में तो आपका कुछ ऐसा लगता है कि धांधली हुआ, कुछ भी हो रहा है, आपका जो सही है, जो आपको राइट नहीं मिल रहा है, तो आप उस वहां पे कर सकते हो। ऊर्जा विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वित्त विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। जैसे होता है क्या कि जैसे अभी किसान लोग के साथ क्या होता है कि जो आपका खाद वगैरह है, आप वो ब्लैक में देता है, या नहीं भी देता है, बोलता है कि नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो आप उसके खिलाफ, जो आपका डीलर है, डीलर के खिलाफ भी कर सकते हो। समान प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, उद्योग विभाग, मतलब जो भी है इसमें सारा का सारा लिस्ट दिया हुआ है। पंचायती राज विभाग है, जैसे पंचायती राज में नल जल को लेकर के इशू हो गया, तो आप वहां पे कर सकते, जैसे पंचायती राज विभाग में है, तो यहाँ पे आप टच करेंगे तो जो भी है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में नली गली से संबंधित मामले, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल नली गली से संबंधित परिवारवाद, तो जो भी है आपको यहाँ पे सारा का सारा लिस्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज है कि आपको मान के चलो कि आपको पंचायती राज विभाग से रिलेटेड इशू है, ठीक है, आपके घर के सामने, या यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे सबसे बड़ा चीज अभी इशू होती है गांव में क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है। आप कहीं कहीं क्या होता है कि आपका गांव का जो वायर है, तार है, जो भी कहीं का तार लूज हो गया, तार शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन आपने कंप्लेन किया, अभी तक कोई मतलब समस्या नहीं मिली, मतलब उसका समाधान नहीं मिला, इधर तार तक चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग वहां पे आते हैं। तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा ऊर्जा विभाग से क्योंकि ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ही आती है। यहाँ पे जैसे ही गए, तो जैसे ग्रामीण विद्युत गरी योजना, जैसे इसका ट्रांसफार्मर एवं उसके बदलाव से संबंधित मामले, मान के चलिए ट्रांसफार्मर आपका खराब हो गया है, आप इधर उधर कर रहे हो, कोई आपसे पैसा मांगा जा रहा है, जो भी है, तो वहां पे आप कर सकते हैं। जैसे विद्युत कनेक्शन से संबंधित मामले, यहाँ पे आप विद्युत कनेक्शन से, विद्युत विपत्र से संबंधित मामले एवं ऊर्जा संबंधित, विद्युत बिल से मामले हुआ, ठीक है, विद्युत वितरण संबंधी मामले, विद्युत विपत्र से संबंधित मामले, यहाँ पे सारा का सारा है। तो देखिए, अगर कहीं तार टूट गया है, तार या झूल रहा है, तो आप उससे जाकर के उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे कम लिख सकते हो, ठीक है। और जो भी है इसका, इसके रिलेटेड जो अधिकारी रहेंगे वहां पे आपको मेंशन आ जाएगा, तो यहाँ पे कर दो आप कौन से हैं। तो जैसे आप देखो, जैसे आप मुझे करना है यहाँ पे और NBPDCL पे करना है, मतलब जो भी जितना भी ऑफिस का नाम यहाँ पे आ जाएगा, कि आपका, आप जैसे ही आप अपना एड्रेस डालोगे, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो, जहाँ से भी है, तो वहाँ के आप डायरेक्ट वहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो आपका कंप्लेन है, जैसे कि मैं कुछ लिखो कि आप देखो, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में इसको लिखना है। मैंने 2 मंथ पहले जो भी ये कंप्लेन मैंने मंथ पहले, आप इसको आप अपने एक लैंग्वेज में भी लिख सकते हो।
बंदी साथ उठने से रिलेटेड है कि यहाँ पे आप देखो, आप उनको बाइलिंगुअल भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। बट अभी तक मोबाइल चेंज नहीं हुआ या कोई एक्सीडेंट, वायर चेंज नहीं हुआ, उसके बाद कोई एक्सीडेंट हो गया, जो भी आपका जो समस्या है आप इस पे लिख सकते हो। जो आपको मान के चलो कि आप पहले की जो कंप्लेन किए हो तो उसका अगर है, ठीक है, तो आप उसका पीडीएफ बना करके, जो भी है आप पहले कंप्लेन करो करके रखे होगे तो उसका आपको पीडीएफ बना करके, मान के चलो कि मेरे पास तो कुछ है, मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया हूँ अभी, तो यहाँ पे जाना है, जैसे ही जाओगे कोई भी चीज को लेकर के आप मतलब जो आपका पेपर है आप उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद अपलोड कर दो। यहाँ पे अपलोड करना आपको कंपलसरी है। जैसे देखो मेरा है, कोई भी है, जैसे मान के चलो जैसे यही है पीडीएफ, मेरा पीडीएफ है, तो कंप्लेन का मेरा पीडीएफ है, मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ अभी तक। जैसे यहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है। अगर आप पहले मतलब कंप्लेन किए हैं तो यहाँ पे आपको यस लिखना होगा। यहाँ पे पहले यस किया होगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, जो आपको सीरियल नंबर मिला होगा, तो आपको उसको मेंशन करना है, या तो आप इसके जो संबंधित पदाधिकारी है उनका नाम लिखना है कि आप इनके साथ में मतलब जो भी है पदाधिकारी का नाम, उनका नाम पता नहीं तो उनका पोस्ट का नाम भी आप डाल सकते हैं, प्लस विभाग है जो विभाग है, ठीक है। और कोई आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो अगर आंसर दिया गया है तो आप यहाँ पे उसका आंसर लिख सकते हो और उसके बारे में जो आंसर को आप देना आप उसमें मेंशन करो। अगर आपका कोई रिप्लाई नहीं किया गया है तो उस पर नहीं टिक करना है। और उसके अलावा जो आपका जो कंप्लेन में और आप मेंशन कर सकते हो तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि और भी कोई समस्या है, देखो पहला चीज तो वहाँ पे आप जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो तो एप्लीकेशन में क्या होता है सॉरी दोस्तों, एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट लिखते हो ना, तो यहाँ पे बस यहाँ के पॉइंट यहाँ से जो है वहां पे सिर्फ सब्जेक्ट आपको लिखना है। यहाँ पे आप सिर्फ सब्जेक्ट लिख दो। फिर मेन चीज है, आप अगर पहले से आप कंप्लेन किए हो तो आप यहाँ पे कंप्लेन, अगर नहीं किए हो तो नहीं पे टच करो, अगर पहले किए हो तो वहां पे हाँ पे टच करो। और जो भी आपका जो डिटेल्स मांगेगा आप डिटेल्स को फुलफिल करते चले जाओ। और फिर उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना। यहाँ पे जो आपको और भी जो आप मतलब उसको आप डीपली में हाईलाइट करना चाहते हो कि ऐसा ऐसा समस्या हुआ, मैंने इनके पास गया, इस कर्मचारी के पास गया, इस विभाग में गया, तो आप सारा मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि कोई आंसरेबल जो सुटेबल आंसर नहीं मिला। और उसके बाद कैप्चा कोड डालना है दोस्तों। कैप्चा कोड डालने के बाद आप सबमिट करोगे, तो सबमिट जैसे ही करोगे तो आपके पास एक रिसिप्ट मिल जाएगा। रिसिप्ट को आप रखो और फिर एक टाइम के बाद आपके पास टाइम एक मतलब 4 दिन 5 दिन या 1 वीक के अंदर आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका डेट कब मिला है। आप उस डेट पे आप जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा आप वहाँ पे चले जाओ और उससे संबंधित जो रिलेटेड जो अधिकारी है, जो ऑफिसर है, उनको बुलाया जाएगा और तत्कालीन आपका समस्या का समाधान दिया जाएगा। और यहाँ पे वहाँ पे जैसे जो यहाँ के जो जज हैं, जो मतलब जन लोक शिकायत अधिनियम के जो अधिकारी हैं, वो वहाँ पे आदेश देंगे तो ऑफिशियली नोटिस निकालेंगे और उसको समाधान किया जाएगा। तो चलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कुछ अपने दोस्तों के पास आप ही शेयर कीजिए जिनको पता नहीं है कि कैसे किया जाता है, तो वैसे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और इस वीडियो का एक बेनिफिट उठाइए। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।